वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लीगी सदर नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुल्की सियासी सूरत हाल पर अहम अमूर पर मुशावरत। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के मामले पर तबादला ख्याल। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर गुफ्तगू। अहम सियासी अमूर पर आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार दौरे में अपने बरतानवी हममंसब एडमिरल बैंड और वज़ीर मुमलिक स्टीफन डॉटी समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के नुमाइंदगान के साथ बैठक होगी। शुमारी क़ज़ाक़ों के कब्जे में मौजूद पाकिस्तानी अमले की बाजियाबी के मामले पर तबादला ख्याल भी होगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खित्ते में किसी के खिलाफ नहीं। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई का दो टोक पैगाम। मुआशी जंग में अमरीका की मदद करने वाले ममालिक को दुश्मन समझते हुए उनके मफादात को निशाना बनाने का ऐलान। मोहसिन रज़ाई के मुताबिक अगर ईरान के इर्द गिर्द के ममालिक अमरीकियों के साथ देते हैं तो खलीज फारिस और आबना हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। खलीज फारिस से तेल की बरामद के दीगर रास्तों को निशाना बनाने की तंबीह। ईरानी अवाम की मुतफ़िक़ा राय से मुफ़ाहमती याददाश्त तक पहुँचे। मुफ़ाहमत के मुखालिफ मामलात को नहीं समझते। ईरानी सदर का तक़रीब से खिताब। पज़ेशियान ने वाज़ेह किया कि दुश्मन का ईरान को वेनेज़ुएला बनाने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। मुश्किलात के बावजूद ईरान अवाम की खिदमत के लिए डटा हुआ है। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग से अमरीका को कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिक़ अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पैनेटा ने वाज़ेह कर दिया, खबरदार कर दिया कि वाशिंगटन एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दाम तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। अमरीका मुआशी फ़ायदे के लिए आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बावर कराए कि ईरान आबना हुर्मुज़ बंद करके अमरीका पर दबाव डाल रहा है। अमीर जमात इस्लामी का 12 रबीउल अव्वल को हड़ताल की कॉल देने का ऐलान। लाहौर में धरने से खिताब में हाफिज नेमो रहमान ने पैगाम दिया, तारीखी हड़ताल के दौरान मुल्क भर में शट डाउन होगा। इस्लामाबाद की जानिब से लॉन्ग मार्च भी करेंगे। वाज़ेह किया कि मुल्क भर में 8 रोज़ से जारी धरनों की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म क़यादत में स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। तवील अरसे से काम करने वाले स्मगलिंग नेटवर्क तोड़ दिए गए। सिविल आर्म फोर्सेस ने एक साल में 18 अरब 55 करोड़ रुपए का स्मगल्ड सामान पकड़ लिया। इंसदाद स्मगलिंग इक़दाम का मकसद कौमी सलामती और मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। SIFC के क़याम से पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा। 2.5 सालों में 6 अरब 24 करोड़ डॉलर्स की खालिस गैर मुल्की सरमायाकारी मौसूल हुई। तवानाई शोबे का सर्कुलर डेट 5,286 अरब रुपए पर पहुंच गया। जून 2026 तक गैस शोबे का सर्कुलर डेट 3,611 अरब रुपए, जबकि बिजली सर्कुलर डेट 1,675 अरब रुपए है। गुज़श्ता माली साल बिजली शोबे के सर्कुलर डेट में 61 अरब रुपए का इजाफा हुआ। IMF के मुताबिक पाकिस्तान का तवानाई का शुबा माली दबाव का सामना कर रहा है। कराची के नौजवान बिजनेसमैन मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी टीम ने मकबूल के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिम हासिल कर ली। पुलिस की दरख्वास्त पर सिम की मिल्कियत वालिदा के नाम पर मुंतकिल की गई। बायोमेट्रिक और दस्तावेजी कार्रवाई के बाद सिम जारी की गई। ज़राए के मुताबिक सिम से व्हाट्सएप अकाउंट का बैकअप डेटा हासिल करके तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात से आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस दौरान अक्सर मकामात पर यालाबारी हुई। नाला में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद हुई। ताहम बारिश थमने के बाद पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई।
कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अमरीका पर जवाबी तिजारती टैरिफ का ऐलान कर दिया। कहा, तिजारत के मामले पर अमरीका से हालत जंग में है। मार्क कार्नी के मुताबिक अमरीकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर तिजारती टैरिफ 8 सितंबर से नाफिज किया जाएगा। वाज़ेह किया कि कैनेडियन वर्कर्स, फार्मर्स, फैमिलीज और बिजनेस की खातिर $1 का हिसाब लिया जाएगा। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा पर आज से 50% टैरिफ आयद किया गया। और ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 51 रन से हरा दिया। मैके टेस्ट की दूसरी इनिंग में बांग्लादेश की पूरी टीम 95 रन पर ढेर। मिचेल स्टार्क की दोनों इनिंग्स में तबाहकुन बॉलिंग, 10 विकेटें हासिल की। पहली इनिंग्स में बांग्लादेशी टीम 64 रन बना सकी। कैंगरूज ने पहली इनिंग में 210 रन बनाकर 146 रन की बढ़तरी हासिल की थी। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हुई। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग से अमरीका को कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पैनेटा ने खबरदार कर दिया कि वाशिंगटन एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दामात तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। अमरीका मुआशी फ़ायदे के लिए आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बावर कराए कि ईरान आबना हुर्मुज़ बंद करके अमरीका पर दबाव डाल रहा है। अमीर जमात इस्लामी का 12 रबीउल अव्वल को हड़ताल की कॉल देने का ऐलान। लाहौर में धरने से खिताब में हाफिज नेमुर रहमान ने पैगाम दिया, तारीखी हड़ताल के दौरान मुल्क भर में शट डाउन होगा। इस्लामाबाद की जानिब से लॉन्ग मार्च भी करेंगे। वाज़ेह किया कि मुल्क भर में 8 रोज़ से जारी धरनों की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म क़यादत में स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। वज़ीर आज़म की क़यादत में स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। तवील अरसे से काम करने वाले स्मगलिंग नेटवर्क तोड़ दिए गए। सिविल आर्म फोर्सेस ने एक साल में 18 अरब 55 करोड़ रुपए का स्मगल्ड सामान पकड़ लिया। इंसदाद स्मगलिंग इक़दामात का मकसद कौमी सलामती और मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। SIFC के क़याम से पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा। 2.5 सालों में 6 अरब 24 करोड़ डॉलर्स की खालिस गैर मुल्की सरमायाकारी मौसूल हुई। तवानाई शोबे का सर्कुलर डेट 5,286 अरब रुपए पर पहुंच गया। जून 2026 तक गैस शोबे का सर्कुलर डेट 3,611 अरब रुपए, जबकि बिजली सर्कुलर डेट 1,675 अरब रुपए है। गुज़श्ता माली साल बिजली शोबे के सर्कुलर डेट में 61 अरब रुपए का इजाफा हुआ। IMF के मुताबिक पाकिस्तान का तवानाई का शुबा माली दबाव का सामना कर रहा है। कराची के नौजवान बिजनेसमैन मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी टीम ने मकबूल के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिम हासिल कर ली। पुलिस की दरख्वास्त पर सिम की मिल्कियत वालिदा के नाम पर मुंतकिल की गई। बायोमेट्रिक और दस्तावेजी कार्रवाई के बाद सिम जारी की गई। ज़राए के मुताबिक सिम से व्हाट्सएप अकाउंट का बैकअप डेटा हासिल करके तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात से आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस दौरान अक्सर मकामात पर यालाबारी हुई। नाला लई में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद हुई। ताहम बारिश थमने के बाद पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अमरीका पर जवाबी तिजारती टैरिफ का ऐलान कर दिया। कहा, तिजारत के मामले पर अमरीका से हालत जंग में है। मार्क कार्नी के मुताबिक अमरीकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर तिजारती टैरिफ 8 सितंबर से नाफिज किया जाएगा। वाज़ेह किया कि कैनेडियन वर्कर्स, फार्मर्स, फैमिलीज और बिजनेस की खातिर $1 का हिसाब लिया जाएगा। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा पर आज से 50% टैरिफ आयद किया गया। और ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 51 रन से हरा दिया। मैके टेस्ट की दूसरी इनिंग में बांग्लादेश की पूरी टीम 95 रन पर ढेर। मिचेल स्टार्क की दोनों इनिंग्स में तबाहकुन बॉलिंग, 10 विकेटें हासिल की। पहली इनिंग्स में बांग्लादेशी टीम 64 रन बना सकी। कैंगरूज ने पहली इनिंग में 210 रन बनाकर 146 रन की बढ़तरी हासिल की थी। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हुई।